हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टारगेट 2025 प्रेम माधुरी में। आज की ये क्लास कक्षा 12 वाले यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके सबके लिए ये हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक रचना है पवन दूतिका। पहला ही पाठ का नाम है पवन दूतिका और आप पवन दूतिका पढ़ोगे। पवन दूतिका में आप देखोगे आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्या, पवन दूतिका। पवन दूतिका का अर्थ होता है पवन को संदेश वाहिका के रूप में भेजा गया है। कहाँ? अपने नायक श्री कृष्ण मथुरा के पास में विरहिणी राधिका ने भेजा है। फिर देखिए क्या लिखा, संस्कृत साहित्य, थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लें। ये देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरिऔध जी ने भी अपने प्रिय प्रवास में, एक इनका महाकाव्य है प्रिय प्रवास। क्या नाम है? प्रिय प्रवास। उसमें वियोगिनी राधा से पवन को दूतिका बना करके कृष्ण के पास संदेशा भिजवाया है। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातरा स्वरूप विशेष द्रष्टव्य है, अर्थात देखने को मिलता है। लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती हैं। तो किस छंद का प्रयोग किया गया? इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया। आइए पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ आपको व्याख्या भी हम बताएंगे। और इससे पहले एक छोटा सा निवेदन, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और एंड तक ये चैनल ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मंदाक्रांता छंद पढ़ते कैसे हैं? आइए पढ़ते हैं। लिखा है, बैठी खिन्ना यक दिवस वे, गे हमें थी अकेली। मेरे साथ आप भी गुनगुनाइए। बैठी खिन्ना यक दिवस वे, गे हमें थी अकेली। आके आंसू दृग युगल में, थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में, पुष्प सदगंध खोले। प्रातः वाली सुपवन इसी, कालवातायनों से। अर्थ समझें। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का एक महाकाव्य प्रिय प्रवास, जिसमें कितने सर्ग हैं? जिसमें 17 सर्ग हैं और उसी से लिया गया है। देखो क्या लिखा, बैठी खिन्ना। खिन्ना मतलब होता है उदास, दुखी। खिन्न मतलब दुखी, खिन्ना स्त्रीलिंग के लिए आ गया। तो एक बार विरहिणी नायिका राधा, एक दिवस मतलब एक दिन, गे हमें अपने घर में बैठी थी अकेले बैठी हुई थी। आके आंसू, आँखों में आंसू आ रहे थे, अनुप्रास अलंकार। दृग युगल में, युगल मतलब दोनों, दृग मतलब नेत्र, दोनों नेत्रों में आंसू आ रहे थे। जब नायिका राधिका अपने प्रियतम श्री कृष्ण को याद करती थी तो उनके आँखों में आंसू आ रहे थे। और वे आंसू क्या कर रहे थे धरा को भिगोते। धरा मतलब होता है पृथ्वी, और वो आंसू पृथ्वी को भिगो रहे थे, सिंचित कर रहे थे।
आई धीरे। तभी हल्की सी कौन आई, आगे बताया, इस सदन में। सदन पर्यायवाची है घर का। जहाँ पर राधिका जी उदास बैठी थी वहीं पर हल्की सी पुष्प सदगंध को ले, पुष्पों की सुगंध को साथ में लेकर के, सदगंध का अर्थ होता है सुगंध, सुगंध को लेकर के प्रातवाली, प्रातःकालीन सुपवन, सु मतलब सुंदर, पवन मतलब वायु, और पाठ का नाम भी आ गया पवन। इसी काल वातायनों से, इसी समय झरोखों से, वातायन का अर्थ होता है झरोखा या खिड़की, खिड़कियों से सुंदर वायु ने प्रवेश किया। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या लिखा। कहा, एक बार की बात है कि विरहिणी नायिका राधिका अपने घर में अकेली उदास बैठी हुई थी और जब अपने प्रियतम श्री कृष्ण को याद करती थी तो उनके आँखों में आंसू आ रहे थे और वो आंसू पृथ्वी को भिगो रहे थे। तभी अचानक से पुष्पों की सुगंध को साथ में लेकर के राधिका के घर में प्रातःकालीन सुंदर वायु ने उसी समय, काल मतलब समय, झरोखों से प्रवेश किया। वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें। क्या कहा फिर दूसरा छंद देखिए। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। अर्थ देखिए, संताप का अर्थ होता है कष्ट, दुख, दुखों को विस्तृत, विपुल का अर्थ होता है विस्तृत, बढ़ता हुआ देख करके नायिका और दुखी हो जाती है। धीरे बोली, रुदन स्वर में बोली। अच्छा, जब कोई व्यक्ति रो रहा हो तो उसके कंठ से जो आवाज़ निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, वो स्पष्ट नहीं निकल पाती है, रुक रुक करके निकलती है। वही हाल इस समय राधिका का है। हल्की आवाज़ में बोली, सदुख, सदुख मतलब होता है दुख के साथ, उससे, उससे मतलब वायु से, पवन से, श्रीमती राधिकायों, राधिका अर्थात राधा जी इस प्रकार से, यों मतलब होता है इस प्रकार, इस प्रकार से बोली। क्या कहा, प्यारी प्रातः, हे प्रातःकालीन सुंदर, पवन मतलब वायु, इतना क्यों मुझे है सताती, इतना मुझे क्यों परेशान कर रही हो, क्या तू भी है कलुषित हुई, कलुषित मतलब सताई हुई, काल की क्रूरता से, काल मतलब समय, क्रूरता मतलब होता है क्रूरता कहते हैं कठोरता, क्या तुम भी समय की कठोरता की सताई हुई हो। जिस प्रकार मैं अपने प्रियतम से वियोग प्राप्त करके विरह की अग्नि में जल रही हूँ, क्या तुम भी उसी अग्नि में जल रही हो। आइए नेक्स्ट छंद देखते हैं। देखिए, समय लगेगा, लेकिन अगर आपके समझ में आ जाता है तो इससे अच्छी बात क्या रहेगी। देखिए क्या लिखा, थोड़ा बाधा हो गई, ये लिखा है आपके स्क्रीन के सामने। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ।
जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। क्या कहा? मेरे प्यारे, राधिका जी कहते हैं हमारे जो प्यारे श्री कृष्ण हैं वो नए बादल के समान वर्ण वाले, रंग वाले। नया बादल कैसा होता है? नया बादल सांवला होता है। बादल कैसा होता है? बादल सांवला होता है। उसी प्रकार सांवले रंग के हमारे कृष्ण हैं। कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं। और क्या बताया? कंज से, कंज मतलब कमल, कमल रूपी नेत्र वाले, कमल के समान नेत्र वाले हमारे श्री कृष्ण हैं। जाके आए ना गए और वापस नहीं आए। कहाँ से? मधुबन से, अर्थात गोकुल से गए और नहीं आए। और न भेजा संदेशा, और कोई अपना संदेशा, अपनी खबर भी नहीं भेजी। और मैं उनके याद में मैं रो रो करके प्रिय विरह से, प्रिय मतलब प्रियतम, विरह मतलब वियोग, प्रियतम के वियोग से बावली हो रही हूँ। बावली मतलब पागल हुई जा रही हूँ श्री कृष्ण की राह देखते देखते। हे पवन, जाके मेरी सब दुख कथा, रूपक अलंकार है, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो मेरी दुख रूपी जो कथा है, जो बातें हैं, श्याम को तो सुना दे। श्री कृष्ण को जा कर के ये सारी की सारी बातें सुना दो, जा कर के बता दो जा कर के। आप हमारे साथ जब जुड़ जाएंगे तो आपको समय का पता ही नहीं लगेगा और ये पूरा का पूरा पवन दूतिका नामक चैप्टर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट छंद देखें। क्या कहा? ज्यों ही मेरा भवन तज तो अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। अपनी सखी पवन को मार्ग स्पष्ट करते हुए, बतलाते हुए कहती हैं, ज्यों ही मेरा, जैसे ही मेरा भवन तज, यानी घर को छोड़ करके, अल्प, अल्प मतलब थोड़ा, आगे बढ़ेगी, थोड़ा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली, शोभा वाली मतलब होता है शोभायमान, सुखद, सुखद मतलब होता है सुख देने वाली, कितनी, बहुत सारी, मंजू कुंजें मिलेंगी। मंजू मतलब सुंदर और कुंज का अर्थ होता है कमल। कुंजे बहुवचन बन गया, अर्थात पुष्प वाटिका तुमको दिखाई देगी। और वह पुष्प वाटिका क्या करेगी? प्यारी छाया, सुंदर छाया से, मृदुल स्वर से, मृदुल मतलब होता है मधुर, स्वर मतलब ध्वनि, मधुर ध्वनि से मोह लेंगी तुझे वे। मोह लेना मतलब होता है आकर्षित करेंगी, तुम्हें अपनी ओर बुलाएंगी, फिर भी तुमको क्या नहीं करना, तो भी मेरा, फिर भी मेरा दुख लख, दुख को भूल करके वहाँ जाना, वहाँ जा करके न विश्राम लेना, वहाँ ठहरना नहीं है, तुमको श्री कृष्ण के पास हमारा संदेशा लेकर के जाना है और वहाँ से जो कुछ भी श्री कृष्ण भेजें वापस तुमको ज़रूर आना है।
फिर नेक्स्ट क्या बताया, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता वान सौंदर्यशाली। थोड़ा आगे सरस, जब तुम और आगे बढ़ोगी तो सरस का मतलब होता है रस से पूर्ण, ध्वनि उत्पन्न करता हुआ। रव का अर्थ होता है ध्वनि, ध्वनि उत्पन्न करता हुआ तुमको सैकड़ों पुष्प वाला धाम दिखाई देगा। सत मतलब होता है 100, सैकड़ों पुष्प वाला धाम दिखाई देगा। और उस धाम में अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे, अच्छे 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 आया है तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि कभी कभी काव्य में चमक उत्पन्न करने के लिए एक शब्द का प्रयोग बिना अर्थ बदले 2 बार कर लेता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे इसमें रो रो करके है, यहाँ पर देखिए बहु, बहु मतलब बहुत से, द्रुम, द्रुम मतलब होता है वृक्ष, लतावान, लताओं से ढके हुए, सौंदर्यशाली, सौंदर्यशाली का अर्थ होता है सुंदर सुंदर, तुमको वहाँ लताओं से आच्छादित बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष देखने को मिलेंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और तुमको वहाँ पर सुंदर वृंदा विपिन, विपिन का अर्थ होता है जंगल, विपिन का अर्थ होता है जंगल, और जंगल को वन भी कहते हैं, तो पूरा हो गया वृंदावन। तुमको वृंदावन दिखाई देगा जो तुम्हारे मन को मोहित कर लेने वाला होगा। आना जाना इस विपिन से, इस विपिन मतलब होता है जंगल, वन यानी वृंदावन, इस वृंदावन से आना और जाना, मोह माना न होना, आकर्षित मत होना, वहाँ पर रुक मत जाना। फिर क्या लिखा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। समय लगेगा, चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। देखिए क्या लिखा, लिखा है जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। चलते चलते, जाते जाते का अर्थ होता है चलते चलते, अगर पथ में, अगर मार्ग में, पथ मतलब मार्ग, क्लांत कोई दिखावे, क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ। अगर हे वायु, हे पवन, मार्ग में चलते चलते अगर तुमको कोई थका हुआ व्यक्ति दिख जाए, तो जाके निकट उसकी, तो उसके और समीप में जा कर के उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांति का अर्थ होता है थकावट, क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ, और क्लांति का अर्थ होता है थकावट, उसकी थकावट को समाप्त कर देना। कैसे समाप्त करेंगे, जब कोई व्यक्ति गर्मी से परेशान होगा, जब उसको वायु उसके समीप में जाएगी, तो वह व्यक्ति अपने को शीतलता से पूर्ण समझेगा और अनुभूति करेगा वायु की। आइए फिर क्या लिखा, धीरे धीरे परस करके, हल्के से उसको स्पर्श करके, छू करके, अपनी अनुभूति करा करके, गात, गात मतलब शरीर के, उत्ताप खोना, उत्ताप मतलब होता है उष्णता, अर्थात गर्मी, उसकी गर्मी को, उष्णता को समाप्त कर देना। सदगंधों से
सद्गंध मतलब होता है सुगंध, अपने सुगंध से श्रमित जन को, श्रमित मतलब थके हुए, जन मतलब लोग, थके हुए लोगों को हर्षितों सा बनाना, प्रसन्नता के समान बना देना। सा आ जाने से उपमा अलंकार है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो एक बार फिर बैक करके 1-2 बार देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या लिखा, फिर देखिए लिखा है स्क्रीन पर, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। लिखा, लज्जाशीला का अर्थ होता है शर्म से भरी हुई, पथिक राह पर चलने वाली, महिला स्त्री, जो मतलब अगर कहीं दृष्टि आए का मतलब है तुमको नजर आए, तुम मथुरा को जा रही हो, मार्ग में तुमको कोई शर्म से भरी हुई कोई स्त्री तुमको राह में दिख जाए तो क्या करना, होने देना विकृत वसना। विकृत मतलब होता है अलग, वसना मतलब वस्त्र, उसके वस्त्रों को जाते वक्त इतना ख्याल रखना कि उसके जो वस्त्र हैं वो अलग ना होने पाएँ, अर्थात उसके शरीर से वो वस्त्र हटने न पाएँ। होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, उस सुंदर महिला को असुविधा न महसूस होने देना। जो थोड़ी भी, वाह कितना अच्छा लिखा, अगर वह हल्की सी भी श्रमित वह हो, थकी हुई हो तो क्या करना, गोद ले, उसको अपने आवेश में लेकर के अपनी अनुभूति, अपनी शीतलता की अनुभूति करा करके श्रांति खोना। श्रांति मतलब थकावट, थकावट को समाप्त कर देना। होठों की और कमल मुख की, उस सुंदर स्त्री के होठों की और कमल रूपी मुख के, रूपक अलंकार है, म्लानताएं मिटाना। म्लानता का अर्थ होता है झुर्रियाँ, झुर्रियों को समाप्त कर देना। गर्मियों में होंठ सूख जाते हैं, चेहरे पर झाइयाँ पड़ जाती हैं, तो वही कहा उस सुंदरी के कमल रूपे मुख और होठों की झुर्रियों को समाप्त कर देना। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट में आप कमेंट करके बताइए आपको कितना समझ में आया। फिर देखो क्या लिखा, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। फिर देखो क्या लिखा, अगर कोई क्लांता मतलब थका हुआ, कृषक का मतलब होता है किसान, ललना का अर्थ होता है पुत्री। अगर कोई किसान की पुत्री खेत में कार्य करते हुए तुमको दिख जाए, हे पवन, राधिका कहती हैं पवन से, हे पवन, अगर कोई खेत में कार्य करती हुई किसान की पुत्री थकी हुई दिख जाए तो धीरे धीरे हल्के से परस, उसको छू करके, स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को, उसकी थकावट को मिटाना, समाप्त कर देना। और क्या करना, कितना अच्छा बताया। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, व्योम मतलब आकाश, आकाश में
अगर कोई बादल उड़ता हुआ जा रहा हो, जलद मतलब होता है बादल, जल औरदा यानी जल देने वाला कौन, बादल उड़ता हुआ जा रहा हो तो क्या करना, तो उसे ला। अच्छा, वायु क्या करती है, उसे अपने साथ बहा करके ले जाती है। तो वही कहा, हे पवन हे वायु, अगर आकाश में कोई बादल उड़ता हुआ जा रहा हो तो उसे खींच करके ले आना, खींच करके ले आना। छाया द्वार, कहाँ खींच करके ले आना, किसान की पुत्री के ऊपर, किसान की पुत्री के ऊपर, जहाँ वो खेत में काम कर रही है उसके ऊपर उन बादलों की छाया करना। छाया द्वारा सुखित करना, उसको बादलों की छाया प्रदान करना और उसको सुख का अनुभव कराना। तप्त भूतांगना को, तप्त मतलब जलती हुई, और भूतांगना का अर्थ होता है धरती, जलती हुई धरती को शीतलता प्रदान करना। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये आपके सामने कुछ 8 छंद आपने इस वीडियो में देखे, और उसके बाद में आप और जो बाकी बचे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा। कमेंट बहुत प्यारा सा करिएगा। आप किस स्कूल से हैं, किस विद्यालय से हैं, आप उस विद्यालय का नाम भी नोट करिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हमको भी पता चले कि हमारी वीडियो किस किस विद्यालय तक पहुंच गई है। ओके, थैंक यू क्लास। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।